वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय जारहियत पर तशवीश का इज़हार। भारत का हुकूमती जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने और वफ़द के फैसले के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम कर दी। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ़द में शामिल। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि कौमी सलामती हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्की सियासी, मुआशी, दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत की मुखालफत के बावजूद IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुलाकात में मौजूद थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी नवाज शरीफ से मिले। कायद नून लीग ने कहा, अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर आज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। इस फतह पर हम अल्लाह ताला का बेबाया शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस इम्तहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत के साथ बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कायद नून लीग को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज की कौमी इज्जत व वक़ार का असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, अज़्म और हुब्बुल वतनी की भरपूर तारीफ की। कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ हमारा कौमी फ़ख्र हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब देकर कौमी यकजहती और दिफाए वतन का शानदार मुजाहिरा किया। कोर कमांडर गुजरांवाला और कोर कमांडर मंगला भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर जरदारी की अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। जज्बा हुब्बुल वतनी, हौसले और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। चंद घंटों में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने को कौमी यकजहती, अस्करी पेशावराना महारत और अवामी एतमाद का मज़हर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ईरानी सदर की कशीदगी के दौरान जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत। ईरान का जंगबंदी और अमन की कोशिशों का खैर मकदम। तिजारत, सलामती और रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय बिला इश्तियाल हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दुश्मन को मुसल्लह अफवाज ने मुअस्सर जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का सवाल है। कश्मीर खित्ते में बदअमनी की वजह बुनियादी वजह है और कश्मीर का मुनसिफाना हल ही पायदार अमन की ज़मानत है। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को जिंदगी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों कोई आम ममालिक नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी। अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी और दोनों फरीक अपनी पूरी कुव्वत से हमला आवर थे। न्यूक्लियर जंग का तस्वुर ही इंतहाई खतरनाक और बदनुमा है। खुशी है कि अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। पस पर्दा सफारतकारी में उन्होंने अपने एहलकारों को हुक्म दिया था कि दोनों ममालिक से रब्ता करें, बातचीत का आगाज़ करें और तिजारत को फ़रोग़ दें। खारजा पॉलिसी के मैदान में अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस इक़दाम को सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाना है। भारत सिंध तास मुआहदे पर अमल करे, बरतानिया ने साफ कह दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, हम अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम जारी है। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर काम जारी रखा। फरीकैन पर जोर देंगे कि वो सिंध तास मुआहदे की पासदारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानिया की हुकूमत के इक़दामात को सराहा।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकिली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मक्कार भारत बाज न आया, जंग के मैदान में शिकस्त के बाद आबी जहरियत पर उतर आया। दरियाए जेहलम, सिंध और चनाब पर मुख्तलिफ आबी मनसूबों पर काम तेज। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आबी जहरियत का नया मनसूबा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दरियाए चनाब पर वाक़या रंबर कैनाल को 120 किलोमीटर तक तवील करने का मनसूबा बना चुका, जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़राई ज़मीनों को पानी फराहम करता है। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मिकदार में ख़तरनाक हद तक कमी वाक़या हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी मनसूबों को जंगी इक़दाम करार दे चुका, मुतादिद बार आलमी बिरादरी को खबरदार कर चुका है कि भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिशें अमन के लिए संगीन खतरा हैं। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, हमारी अफवाज ने पितंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा, हुकूमत अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। अल्लाह के करम से इससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे और ऑपरेशन मार्का हक की कामयाबी पर तलबा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइश का आमद, पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। बच्चों और तालबात ने वज़ीर दिफा पर फूलों की पत्तियां निछावर की। 3 तास मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि यह मुनासिब नहीं कि पानी से मुतालिक प्लान मीडिया पर सामने लाऊं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द अमरीका, दूसरा वफ्द यूके, ब्रसल्स और फ्रांस जाएगा, जबकि हमारा एक वफ्द रूस भी जाएगा। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, 3 अमृतसर में गिरे। भारत का एक मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में आया जिसे कामयाबी से गिरा दिया गया और हमने उनके 24 अप्रैल के ख़त का जवाब दे दिया था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। 18 मई को फिर होगा। सीज़ फायर हो चुका है। कशीदगी में कमी के लिए शेड्यूल तय है और अमल हो रहा है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दे दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतेह दरअसल अमन की फतेह है। पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान जो तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दोचार था, इस फतह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका है। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी, जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वक़ार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन तैयारों को ज़मीन बोझ करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने दिफाई हुदूद में रहकर जवाब दिया। सीज़ फायर की पेशकश कबूल करना एक जिम्मेदार रियासत के रवैये की अक्कासी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर आलमी एतमाद का इजहार है। भारतीय बहरिया के रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों पर संगीन मज़ालिम। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय बहरिया के एहलकारों ने 40 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को आंखों पर पट्टियां बांधकर खुले समुंदर में फेंक दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज़ ने इस अमल को दरिंदगी करार दिया। दिल्ली से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या अफराद को खुफिया तौर पर इंडमान जज़ायर मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें कश्तियों के जरिए समुंदर में छोड़ दिया गया। मुतासरा पनाह गुज़ीनों में से कई अफराद तैरते हुए म्यांमार के साहिल तक पहुँचने में कामयाब हुए। दर्जनों ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से कहा है कि वो इस मामले पर खामोशी तोड़े और जवाब दे।